Hello, Assalamu alaikum, dear students. My name is Ghulam Farooq Kaka and I welcome you in Scholars Academy. आज का हमारा टॉपिक है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान साउथ एशिया का एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। अफ़गानिस्तान की अगर जोग्राफिक लोकेशन की बात करें तो अफ़गानिस्तान एक ऐसी तिलस्माती और पुरकशिश जगह पर वाक़ है जहाँ पर आप दुनिया के 3 कंटिनेंट्स जिनमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप के साथ जुड़ सकते हैं या इनके साथ जोड़ने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है। और यही एक ख़ास वजह थी कि एंशंट राज से लेके आज तक अपने दौर के सुपर पावर्स ने अफ़गानिस्तान को फ़तह करने की और उसके बाद उसको गवर्न और रूल करने की कोशिश की है। अफ़गानिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो कदीम दौर से लेके आज के जदीद दौर में भी अपनी खुदमुख्तारी, बका और आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और अभी भी आप देखें कि 40 सालों से मुसलसल हालत जंग में है अफ़गानिस्तान। अगर हम अफ़गानिस्तान की तारीख़ की बात करें तो अफ़गानिस्तान पर कदीमी दौर में यूनानियों ने ख़ास तौर पर अलेक्जेंडर द ग्रेट और सिकंदर एज़म ने कब्ज़ा किया 330 BC में। मेडिवल एरा में मुस्लिम अरब्स और मंगोलों ने फ़तह किया अफ़गानिस्तान को। और मॉडर्न एरा में और जदीद दौर में देखें तो ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन और यूएसए ने कब्ज़ा करने के बाद उस पर हुक्मरानी करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम गए। अफ़गानिस्तान के लिए मशहूर है कि अफ़गानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर और बादशाहों का कब्रिस्तान है जहाँ पे हर कोई हमला तो कर सकता है, उस पर कब्ज़ा कर सकता है, लेकिन उस पर हुक्मरानी नहीं कर सकता और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे नहीं रह सकता। तो अफ़गानिस्तान की जंगी तारीख़, दिलचस्प जोग्राफ़ी, ट्राइबल सोसाइटी, कल्चर, फ़िज़िकल स्ट्रक्चर, सियासी निज़ाम और मजहबी असर को मद्देनज़र देखते हुए मैं अफ़गानिस्तान पर एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम जोग्राफ़ी, नेबरिंग कंट्रीज़, इन्वेडर्स, पॉपुलेशन, इतने ग्रुप्स, लैंग्वेज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फ्लैग ऑफ द अफ़गानिस्तान हम डिस्कस करेंगे या उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम पॉलिटिकल जोग्राफ़ी अफ़गानिस्तान की डिस्कस करने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान इज़ दी लैंड लॉक्ड स्टेट, साउथ एशिया में वाक़ है और अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड स्टेट है। कोई भी समंदर के साथ, किसी भी समंदर के साथ इसकी सरहदें नहीं हैं, चारों तरफ ममालिक हैं और साउथ एशिया का हिस्सा है, एशिया के साउथ में है। साइज़ की बात करें तो 6,52,860 किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर्स उनका एरिया है। 45th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आप अफ़गानिस्तान का नक्शा देख सकते हैं। काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ द अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान इज़ लैंड लॉक्ड स्टेट। अफ़गानिस्तान को बाकी दुनिया के साथ जुड़ने के लिए, यहाँ ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का सहारा लेना पड़ता है यहाँ से। और अगर ईरान से आए तो ईरान से यहाँ पे चाबहार है, उसका सहारा लेना पड़ता है यहाँ से। और यूरोप में यहाँ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। नाउ द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ द अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में सेंट्रल एशिया है जिनमें तुर्कमानिस्तान है, उसका जो बॉर्डर है 804 किलोमीटर है। उज़्बेकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, दक्खन कॉरिडोर से 76 किलोमीटर जो है उनका बाउंड्री है, बॉर्डर है, लेंथ है जो बाउंड्री की, बॉर्डर की। टू द वेस्ट इज़ द ईरान और टू द ईस्ट एंड साउथ पाकिस्तान ड्यूरलाइन है। 2670 किलोमीटर्स की जो है लेंथ है उसकी बाउंड्री की। इट वाज इस्टब्लिश्ड इन नवंबर 1893 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और बाय द ब्रिटिश एम्पायर। यहाँ पे नक्शा है अफ़गानिस्तान का, आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना
सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान। नाउ द इन्वेडर्स। एंशियंट ड्रा में देखें तो ग्रीक कॉन्करर्स जो हैं उनमें से मशहूर जो है कॉन्करर है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने 330 BC में अफ़गानिस्तान को कॉन्कर किया था, इन्वेड किया था। सिकंदर आज़म ने। मिडिल एरा की बात करें तो अरब्स ने फ़तह किया और कब्ज़ा करने की कोशिश की। तुर्क्स, गजनवीज़ आए, कुर्द आए, गोरी, खिलजी, मंगोल्स, जिनमें मशहूर उनके जो कॉन्करर थे चंगेज़ खान एंड तैमूरलिंग, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे हमला किया। मॉडर्न एरा में ब्रिटिश एम्पायर ने और ब्रिटिश कॉलोनियल पावर ने 3 मरतबा जो है अफ़गानिस्तान पे हमला किया, उसको फ़तह करने की कोशिश की और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, इन्वेड करने की कोशिश की 19th एंड 20th सेंचुरी में आखिरी मरतबा। और उसके बाद सोवियत यूनियन ने दिसंबर 1979 में से लेके 1989 तक 10 साल तक वहाँ पे रहा और सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन की वजह बनी अफ़गानिस्तान, जो एक ख़ास वजह थी इसकी। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेटो जो है उन्होंने अक्टूबर 2001 में जो है अफ़गानिस्तान पे हमला किया और उनको इन्वेड किया। और 2021 में जो है उन्होंने वहाँ से विड्रा किया, यूएसए ने और नेटो फोर्सेस ने, थ्रू एन एग्रीमेंट विद द तालिबान। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखें और वर्ल्ड एटलास में देखें तो यहाँ पे आप जो है अफ़गानिस्तान की पोजीशन देखते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस का आपको अंदाज़ा लग सकता है किस तरह से जो है अफ़गानिस्तान की पोजीशन है। और ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका का एक गेटवे है, एक कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। तो यही जो ख़ास वजह है जिसकी वजह से सोवियत यूनियन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने और इवन जो है ट्रांस कंटिनेंटल जो पावर है यूनाइटेड स्टेट्स से और नेटो फोर्स ने अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल किया और उनको इन्वेड किया और कॉन्कर किया अफ़गानिस्तान को। ये एक अलग बात है कि वो वहाँ पे नहीं रह सके, शिकस्त के बाद उनको वापस जाना पड़ा अफ़गानिस्तान से। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ द अफ़गानिस्तान एंड एथनिक ग्रुप्स ऑफ द अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन 38.04 मिलियन है अकॉर्डिंग दिस जो है 2019 की जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक। और अफ़गानिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पे काफ़ी सारे इतने ग्रुप्स रहते हैं जिनमें पश्तून्स हैं जिनकी आबादी 40.2% है, ताजिक्स हैं उससे सेकंड जो है लार्जेस्ट जो है ग्रुप है, इतने ग्रुप है वो ताजिक्स हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। उसके बाद हज़ारा हैं 9%, उज़्बेक्स हैं और बाकी जो है 13% हैं जिनमें तुर्कमेन हैं, बलोच है, नूरिस्तानी हैं, एमग है, अरब्स हैं, ब्रोही हैं, किर्गिज़ हैं, पामीरी हैं, सादात एंड गुज्जर। इस मैप को देख के आपको जो है अफ़गानिस्तान की जो इथनिक ग्रुप की जो डिवीज़न है, इथनिक डिवीज़न है, वो आपको उसका अंदाज़ा लग सकता है। ये जो हिस्सा है यहाँ पे ये पश्तून से, यहाँ पे पश्तून रहते हैं और पाकिस्तान के जो है बहुत बड़े हिस्से में रहते हैं, KPK में और बलूचिस्तान में भी आपको मिल सकते हैं पश्तून। और दूसरा जो ग्रुप है ताजिकिस्तान, ताजिक हैं जो यहाँ पे ताजिकिस्तान का बॉर्डर भी है, सबसे बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान के बाद। और ईरान में भी ताजिक हैं काफ़ी सारे। तो इस हिस्से में आपको जो ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे आपको ताजिक्स मिलेंगे। और ये जो येलो रेड बेल्ट है यहाँ पे सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हज़ारा जो है कम्युनिटी है, हज़ारा इथनिक ग्रुप जो है वो यहाँ पे रहता है। और उसके बाद जो है उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे उज़्बेक्स मिलेंगे। और उसके बाद ये ऐसा है नूरिस्तानी। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है बलोच जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे इस हिस्से में। नाउ दी लैंग्वेजेस ऑफ द अफ़गानिस्तान में काफ़ी सारी ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन पश्तो एंड दारी जो है अफ़गानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है अफ़गानिस्तान की, सबसे ज़्यादा बोली जाती है पश्तो एंड दारी।
दारी जो है पर्शियन लैंग्वेज से मिलती जुलती ज़बान है। और उसके बाद जो है उज़्बेक वो भी बोली जाती हैं, तुर्कमैन, बलोची, हज़ारगई और नूरस्तानी जो है ज़बानें यहाँ पे बोली जाती हैं अफ़गानिस्तान में। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ द अफ़गानिस्तान में जो है 34 जो है प्रोविंसेस हैं जिनको वहाँ पे विलायत कहा जाता है अफ़गानिस्तान में। और हर जो प्रोविंस है उसका अलग गवर्नर होता है, हर विलायत का अलग गवर्नर होता है। जो मौजूदा निज़ाम है, गवर्नर्स को जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है अफ़गानिस्तान में। ये विद इन द अफ़गानिस्तान एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, बाउंड्रीज़ हैं, प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान की। यहाँ पे जो है कैपिटल काबुल है, कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। ये गज़नी द लार्जेस्ट सिटी, कंधार है, हेलमंद है, हेरात है, बल्ख है, फरेब है, फरियाब है, नूरस्तान है, नंगरहार है, पक्तिका है। जैसे कि मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान में 34 जो प्रोविंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के हिसाब से 34 प्रोविंसेस हैं अफ़गानिस्तान में। नाउ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अफ़गानिस्तान में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दुनिया में 3 तरह के गवर्नमेंटल फॉर्म हैं, 2 मशहूर हैं ख़ास तौर पे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अफ़गानिस्तान में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस पे भी मैंने एक जो है डिटेल में लेक्चर जो है अपलोड किया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, जहाँ पे जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है। सेंटर के पास ज़्यादातर पावर सेंटर के पास होते हैं, प्रोविंस के पास कम पावर्स होते हैं। प्रोविंस अगर इस तरह की कोई पॉलिसी है, कोई भी काम करते हैं तो उनको जो है सेंटर के साथ मशवरा लेना पड़ता है और उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। और जो गवर्नर्स होते हैं प्रोविंसेस के, उनको जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है। इन द एंड फ्लैग ऑफ दी अफ़गानिस्तान का जो फ्लैग है 3 कलर्स पे बेस्ड है। जो ब्लैक कलर जो है अफ़गानिस्तान के डार्क एंड हार्ड पास्ट जो है ट्रबल पास्ट को जो है शो करता है। एंशिएंट एरा में, मिडिवल एरा में और मॉडर्न एज में भी रेड कलर शो करता है द मार्टियर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं एंड पीपल्स का जो ब्लड है उनको शो करता है, जिन्होंने अफ़गानिस्तान की आज़ादी, सॉवरेंटी, खुद मुख्तारी और बका के लिए अपना खून बहाया है, उनको शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ग्रीन कलर जो है होप, पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर फ्यूचर एंड इस्लाम रिलीजन को जो है रिप्रेजेंट करता है। और उसके बीच में आपको जो है नेशनल एम्बलम मिलेगा, जिसमें जो है मास्क होगी, वीट के जो है आपको प्लांट्स नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान का फ्लैग, ब्लैक कलर, ट्रबल पास्ट, रेड द ब्लड ऑफ द सोल्जर्स, ब्लड ऑफ द वॉरियर्स, ब्लड ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, एंड ग्रीन कलर द अमन की, खुशहाली की अमानत जो है, प्रॉस्पर फ्यूचर की अमानत जो है। बीच में जो मास्क है इसके दोनों तरफ जो है अफ़गानिस्तान के झंडे लगे हुए हैं। ऊपर से जो है फर्स्ट जो है कलमा है, कलमा तैयब है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और उसके नीचे अल्लाह अकबर है। और यहाँ पे हिजरी जो है सन लिखा हुआ है और उसके नीचे अरबिक में अफ़गानिस्तान जो है लिखा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।